हिंदी केवल भाषा नहीं, देश के माथे की बिंदी है। नमस्कार, सुस्वागतम। अपर महानिदेशक पूर्वोत्तर का कार्यालय तथा दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी द्वारा सम्मिलित रूप से आयोजित हिंदी पखवाड़ा उद्घाटन समारोह में आप सबका मैं पियाली हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करती हूँ। 14 सितंबर को दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी में हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन किया गया। इस साल अपर महानिदेशक पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्यालय तथा दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी द्वारा सम्मिलित रूप से इस समारोह का आयोजन किया गया। सभा में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात सभी आमंत्रित अतिथियों का पारंपरिक असमिया रीति के अनुसार सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। श्रीमती अंकिता चौधरी द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। उनका सहयोग दिया श्री अरूप कुमार मिश्र तथा तराली चक्रवर्ती ने। माता सरस्वती शारदा है, माता सरस्वती शारदा है, माता सरस्वती शारदा विद्यादायिनी दयानी दुख हरणी जगत जननी द्वारामुखी माता सरस्वती शारदा है, माता सरस्वती शारदा तनु इसके पश्चात केंद्र प्रमुख श्री एस नटराजन ने सभी का पारंपरिक स्वागत किया। श्री देवप्रसाद मिश्रा IAS वो सचिव है। हमको मालूम है उन्होंने कितना बिजी रहता है, अभी असेंबली भी चल रहा है, फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट किया उनसे, साहब आपको आएगा तो हम लोग को बहुत अच्छा होगा। इस कार्यक्रम के लिए आया, हम लोग से अच्छा बात किया, आरंभ भी किया, और मिश्रा साहब को हम स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। और हमारा गुलजार लाल साहब, आप लोगों को सबको मालूम है, वो बहुत बड़ा मगा नृत्य में काम कर रहा है। उनका बिजी शेड्यूल में हम लोग सोच भी नहीं सकता उसको कितना वक्त मिलेगा बोल के, फिर भी हम लोग दूरदर्शन में हमने रिक्वेस्ट किया, वो आके हम लोग मर्यादा किया, इसलिए हम लोग बहुत उसका धन्यवाद भी करता हूँ। दूरदर्शन के से स्वागत भी करता हूँ साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले हम लोग सोचा था एक छोटा फंक्शन बनेगा हिंदी के लिए, लेकिन इसके पीछे वो बहुत अच्छा फोर्स है। उसका फोर्स का मुख्य कारण है हमारा आशीष भटनागर साहब है। वो हम आशीष भटनागर साहब को स्वागत करता हूँ। संवाद प्रमुख श्री अंकुर लाहौटी ने अपने भाषण में कहा, एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और इसका हमारा दायित्व बनता है कि हम इस जो संस्कृति है जो सदियों से चली आ रही है उसको हम प्रिजर्व करें और उसका विकास करें। तो भारतीय जब ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस का मकसद यही है, जो राजभाषा गृह मंत्रालय में जो डिपार्टमेंट भी बना उसका मकसद यही है कि कैसे हम हमारी जो भाषा है उसको प्रमोट करें। और हिंदी ने ना कि सिर्फ स्वतंत्रता अभियान में बट हमारे देश के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। सर, आपके परमिशन से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि यदि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भाषा के माध्यम से पूरे देश को पिरोया है तो वो दूरदर्शन है। और मैं बड़े प्राउड से बोलना चाहूँगा कि और सबसे ताली भी बजाना चाहूँगा कि दूरदर्शन आज से नहीं बल्कि 30 से अधिक भाषाओं में प्रसारण कर रहा है और पूरे देश में कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि आज मैं भी इस दूरदर्शन फैमिली को बिलोंग कर रहा हूँ और इसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम आशा करते हैं जो हमारा हिंदी पखवाड़ा में डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होंगे उसमें आप लोग सभी
पार्टिसिपेट करिए फुल्ली ऐसे कंपटीशन या जो भी हम डिफरेंट रखने वाले हैं। कार्यक्रम में केंद्र के कर्मचारी श्री आकिल खान ने सितार वादन प्रस्तुत किया। सुब्रत चक्रवर्ती ने तबले में उनका सहयोग दिया। प्रभारी अपर महानिदेशक कार्यक्रम एन चंद्रशेखर ने केंद्र में हो रहे हिंदी के कामकाज और उसके लिए उपलब्ध प्रोत्साहन की जानकारी दी। राइटिंग ये सब कुछ है, तो हर साल ये होता रहता है और हर साल कुछ लोग यहाँ पुरस्कार जीतते रहते हैं। तो मैं कुछ चीज़ बेंगलुरु में हमने कैसे किया तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। आपको सबको पता है कि हर हिंदी जैसे उसमें हिंदी भाषा का स्टेशंस है और नॉन हिंदी स्पीकिंग का भी स्टेशंस है। उनको 3 क्लासिफाई करते हैं, 3 सिटी है, A, B एंड C। सो बेंगलोर तो सी सिटी है और उसका टारगेट है 50% अचीव करना है। तो जब मैंने वहाँ हेड ऑफिस का चार्ज लिया था तब हमारा हिंदी का जो वर्किंग परसेंटेज है वो बहुत कम था। इट वॉज अराउंड ओनली 25%। तो उसको हमको बढ़ाने के लिए हमने कुछ प्रयास किया। जैसे हमने हर महीने अगर कोई भी एम्प्लॉय हिंदी में काम करता है, जैसे 1000 वर्ड्स यूज़ करता है, तो उसका कुछ राशि धन उसको हम देते थे। जैसे मैंने ज्वाइन किया था तब उसको इट वाज ओनली 250 रुपीज़ पर मंथ। तो उसके बाद जब मैंने ज्वाइन करने के 1 साल बाद फिर मैंने उसको बढ़ाया, 500 किया एंड वर्ड्स को इंक्रीज़ किया, 1000 से 1500 किया, फिर दोबारा इसको 750 किया, 2000 वर्ड्स किया। तो उसी जैसे अभी जब मैं छोड़ के आया था तब मैंने 1000 रुपया किया एंड 2005 वर्ड्स किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सभी स्टाफ हिंदी में काम करना शुरू किया। इसके पश्चात अपर महानिदेशक अभियांत्रिकी पूर्वोत्तर क्षेत्र श्री आशीष भटनागर ने इस समारोह पर अपने विचार प्रस्तुत किया। और सामने हैं, आप पावर में हैं तो मैं अपोजिशन हूँ, आप इधर हैं तो मैं उधर हूँ, उत्तर है और एक दक्षिण है, मतलब लड़ाई में है, पूरब है और पश्चिम है। लेकिन ऐसा नहीं है। भूपेंद्र दा ने भी एक बार शायद गाया है, मतलब वी आर ऑन द सेम बोट डियर। हम सब एक बोट पर हैं, हम सब एक साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। कोई लड़ाई नहीं है और नहीं ऐसी कोई लड़ाई हिंदी और अंग्रेजी में है, और ऐसी लड़ाई हिंदी और बाकी हमारी भारतीय भाषाओं में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मैं बहुत जोर दे के कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान, भारत, हमारा समाज इसीलिए जाना जाता है विश्व भर में, और इसीलिए बिल्कुल अद्भुत है कि हम न्यूक्लियस फैमिली में विश्वास नहीं रखते। हम बड़े बड़े परिवारों में रहे हैं जिसमें दादा है, चाचा है, ताऊ है, बस अंकल नहीं है। ताऊ है, ताई है, चाचा है, चाची है, मौसा है, मौसी है, मामा है, मामी है। और इतना बड़ा कुटुंब, बल्कि गांव में गोतिया भी कहते हैं, वो गोतिया साथ साथ कैसे रहता है, इस मामले में विश्व हमें क्या सिखाएगा, हमें विश्व को सिखाना है। वही बात भाषाओं के साथ है। हिंदी यदि माँ है तो असमिया, खासी, जयंतिया, नेपाली मौसियाँ हैं। माँ और मौसी में कभी लड़ाई होती है? साथ साथ सारी भाषाएं समृद्धता को प्राप्त हों और सारी भाषाएं समृद्धता को प्राप्त होंगी, ऐसा प्रयास हम सब मिलकर लगातार करते रहेंगे।
कार्यक्रम में कुछ रंग भरने के लिए केंद्र के कर्मचारी श्री कार्तिक बासफोर ने गीत प्रस्तुत किया। वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मुख्य अतिथि प्रधान महालेखाकार श्री गुलजारी लाल जी ने कहा कि मुझे अपनी फैमिली में, अपने परिवार में शामिल होने का मौका दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे आप सब लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे याद पड़ता है कि हम लोगों ने हिंदी सीखी कहाँ से। मैं खुद भी पंजाब से आता हूँ, तो हम लोग जब बचपन में थे तो हमारे लिए जो एंटरटेनमेंट का, जो सोचने का और जो सीखने का एक ही माध्यम तब अवेलेबल था। आज की जनरेशन के पास तो शायद 200-300 चैनल हैं। तब सिर्फ एक चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन। हमें अगर समाचार सुनने हैं तो दूरदर्शन समाचार होंगे, और अगर हमें धारावाहिक देखना है तो दूरदर्शन के धारावाहिक होंगे, और अगर हमें कोई मूवी देखनी है तो संडे को जो मूवी आती थी और चित्रहार, यही सब एक एंटरटेनमेंट का साधन था। और उसी से हम लोगों की शुरुआत हुई हिंदी को सीखने की, जिससे थोड़ा थोड़ा हिंदी उस समय शुरू हुई जब और मुझे लगता है कि भारत में सब जगह, अगर आप दूर दराज गाँव में भी जाओगे तो जो पहला हिंदी ने अपना कदम रखा, उसके लिए दूरदर्शन जो है वो सबसे बड़ा साधन बना। विशिष्ट अतिथि भारतीय प्रशासनिक सेवा से श्री देवप्रसाद मिश्र ने अपना विचार प्रस्तुत किया। हर राज्य में अलग अलग भाषाओं का प्रचलन है, पर राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। पूरे विश्व में हिंदी सबसे बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो कि देवों की लिपि माना जाता है। राष्ट्रभाषा की दर्जा सिर्फ हिंदी को ही मिला हुआ है। हिंदी और इसकी बोलियां संपूर्ण भारत के विविध राज्यों में बोली और लिखी जाती है। भारत और अन्य देशों में भी लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। केंद्र के अधिकारी SM तनवीर आलम द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात केंद्र के कर्मचारी श्री गणेश पंडित द्वारा प्रस्तुत सुरीला सुविचार के साथ उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ। मुख्यतः हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गुलजारी लाल साहब, प्रधान महालेखाकार असम डिवीज़न, वो यहाँ आए काफ़ी व्यस्तता के पश्चात भी, और अपना उन्होंने अमूल्य समय निकाला। मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ पर उन्होंने जो अपने वक्तव्य दिए हिंदी के बारे में कि हिंदी कैसे सीखा, सचमुच में हिंदी बहुत ही सरल भाषा है जो आसानी से सीखी जा सकती है, बोली जा सकती है और समझी जा सकती है। और आज उन्होंने जो हमें प्रेरणा दी है, आज हम अपने जीवन में ये तहिया कर लें कि हम पखवाड़ा के बाद भी अपने जो ऑफिस के जो काम हैं वो हिंदी में करें, हिंदी में नोट लिखें, तो हिंदी के लिए ये काफ़ी हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। सर, मैं आपका तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री देवव्रत मिश्रा साहब, भारतीय प्रशासनिक सेवा और ये हमारे गृह विभाग असम सरकार के सचिव, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
आभार प्रकट करता हूं कि आप काफ़ी व्यस्तता के बाद भी यहाँ पर आ पाए और अपना अमूल्य समय निकाला और इस हमारे कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। हम उससे आपसे काफ़ी लाभान्वित हुए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सितंबर से पखवाड़ा के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 22 सितंबर को आयोजित कविता पाठ प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में हिंदी शिक्षण योजना से श्रीमती शर्मिला ताई उपस्थित रहीं। कि आप लोगों ने अपनी व्यस्तता के बावजूद भी इस परंपरा को बनाए रखा और आप लोग विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े के इस शुभ अवसर पर। क्योंकि मुझे पता है कि आपके कार्यालय में बहुत सारे काम होते हैं, इसके बावजूद भी आप लोग एक समय निकाल रहे हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है आप लोग हर दिन कोई ना कोई प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो पखवाड़ा आप लोग आयोजित कर रहे हैं ये पूर्ण रूप से सफल होंगे, संपन्न होंगे और हमारा जो भी आगे का कार्यक्रम रहेगा ये मनोरंजक भी होगा और ज्ञानवर्धक भी होगा। मेरे कविता का नाम है उनके नाम और ये मैं खुद लिखा हूँ, किसी का लिखा हुआ नहीं है, मैं दिल से लिखा हूँ, शायद सबको पसंद आए। चलो अनजाने में ही सही उनके लबों पे मेरा नाम तो है, चलो अनजाने में ही सही उनके लबों पे मेरा नाम तो है, पाँव तले जमीन ना रही तो क्या हुआ, सर पे मेरे आसमान तो है। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी ज्ञान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक माली ने फूल लगाया, बोया उसमें हल्दी और 50 पैसा के कंजूस मत करना, पत्र भेजना जल्दी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वह मजबूत धागा है हिंदी। माँ भारती के भला क्या श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग की बाहर है हिंदी, खुट्टी के साथ खोल के माँ ने पिलाई थी, स्वर फूट पर रहा वही मल्हार है हिंदी। हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खुलकर हम करेंगे बातें, ताज़े होंगे याद, आए चाहे मुसीबतें, रहेंगे हम साथ साथ, चलो आगे बढ़े। 26 सितंबर को अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नमस्कार, सुस्वागतम। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत इस आखिरी कड़ी यानी आखिरी प्रतियोगिता में एक बार फिर से मैं प्याली आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भीगी भीगी रातों में, भीगी भीगी बातों में, ऐसे बरसातों में कैसा लगता है कि बन के बादल मेरे बदन को देखो तुम्हें झूल रही हो,
ऐसा लगता है कि बन के बादल मेरे बदन को ढूंढ रहे हो। परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, मुझे न छूना। परी हूँ मैं, लाई में तो लाई बहारों के अनजाने बहारे, आई में तो आई बहारों के अफसाने बहारे। न मुझे छूना न दिल ही रहना। परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, मुझे न छूना। परी हूँ मैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो शांतनु चक्रवर्ती जी का। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस प्रतियोगिता में हमारे साथ एक और साथी हैं जो है आज की प्रतियोगिता का स्कोरर, वो है श्रीमती सर्वानी बर्धन। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत हो। और अब मैं शांतनु से अनुरोध करूंगी कि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले आप सभी को इस अंताक्षरी की प्रतियोगिता में हार्दिक शुभकामनाएं। और इससे पहले कि मैं आगे एक एक राउंड चलाते जाऊं, मैं पहले हमारे जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं या जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे थोड़ा मुलाकात कर लेते हैं। सबसे पहले आइए मिलते हैं शुभनश्री टीम को। और सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ हमारी पहली जो टीम है शुभांश्री टीम, उनका स्वागत हो। अब हमारा दूसरा जो टीम है दिक्को टीम, हमारी जो तीसरी टीम है वो है धनश्री टीम। इन लोगों के लिए, हमारा धनश्री की टीम के लिए। और हमारी आखिरी जो टीम है यहाँ, एक बार फिर से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से सभी का, यानी हम अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिभागी सभी का स्वागत हो। और फिर शुरुआत करते हैं हमारी आज की प्रतियोगिता अंताक्षरी प्रतियोगिता का। जानी जा ढूंढता फिर रहा मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, छुप गए तुम कहाँ, मैं यहाँ, तुम कहाँ, मैं यहाँ। तो सही था, लेकिन इधर उधर एक पहला लाइन में एक दो वर्ड इधर उधर हुआ है, फिर भी हम देख लेते हैं। अगर कोई सही गाए तो उसे अंक दिया जाएगा। कामेंग ने फिर से पास दिया है। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ, मैं यहाँ, तुम कहाँ। धनश्री ने सही गाया है क्योंकि उनके एक एक वर्ड सही था। जो गाना शुभनश्री ने पकड़ा था, लेकिन उनका लिरिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम था, इसलिए मैं अंक धनश्री को ही दूंगा। धनश्री को मिलते हैं क्योंकि ये पास हुआ है, तो धनश्री को मिलता है 5 अंक। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो ये विजुअल राउंड यहीं पे समाप्त होता है। आगे चलने के पहले मैं अनुरोध करूंगी शर्वानी से कि हमारे सभी ग्रुप्स के जो स्कोर हैं, फाइनल स्कोर एक बार फिर से बता दें। अभी धनश्री सबसे आगे है 35 पॉइंट से। जोर से तालियां इन लोगों के लिए।
धनश्री के लिए इसके बाद सुबनश्री 30, दिखाओ 30, कामेंग 20। सो सेकंड पोजीशन पे अभी भी टाई है। जोरदार टक्कर चल रहा है सुबानश्री और दिखो में, और कामेंग अभी थोड़ा सा पिछड़ गया है। तो थोड़ा और जोर लगाइए। तो आगे चलते हैं हमारी अगली जो राउंड है, यही अंत राउंड होगा हमारा, और ये है हमारी धुन राउंड। और इस धुन राउंड में हम ये हमारा म्यूजिशियन भाई है, ये कुछ धुन बजा के सुनाएंगे आपको। ये ट्रांसफरेबल राउंड नहीं है, तो आप शुभंशी से, हम कामिंग से चालू करते हैं, शुरू करते हैं। और कामिंग आपको बताना है कि गाना कौन सा है। पहला गाना सुन लीजिए। पहले धुन बजेगा और धुन बजने के साथ उसको आपको पहचानना है कि ये कौन सा गाना है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन को भोली सी आशा। सही है, 10 अंक मिलते हैं हमारे कामिंग टीम को। ये रोजा पिक्चर का गाना बहुत पॉपुलर गाना था। दूसरा धुन सुनाया जाए प्लीज। धनश्री टीम के लिए सही जवाब। बहुत अच्छा। धनश्री को मिलते हैं 10 अंक। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट धुन दिखो टीम के लिए। बहुत जोर से तालियां। 10 अंक मिलते हैं दिखो को। और ये अंतिम धुन शुभंश्री के लिए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते। ये गाना था गलत जवाब। ये गाना था अब जैसे
चलिए तो इस अंताक्षरी शुभांशरी को कोई नंबर फिलहाल नहीं मिलता है और अंत में हम शर्वानी की और शर्वानी से एक बार फिर कि से अंतिम स्कोर क्या होता है ये हमारे अंताक्षरी प्रतियोगिता 2022 के आखिरी राउंड के बाद शुभंश्री है 30, दिखाओ 40 और धनश्री है सबसे आगे 45 पॉइंट्स और कामेंग है 30 पॉइंट्स। इसका मतलब है आज के जो विनर है वो है धनश्री। 45 जोर से तालियां इन लोगों के लिए। सितंबर को आयोजित पुरस्कार वितरण तथा समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वांचल प्रहरी से वरिष्ठ पत्रकार श्री बलदेव पांडे जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि का पारंपरिक स्वागत किया गया। इसके पश्चात केंद्र के कर्मचारियों ने समवेत संगीत प्रस्तुत किया। मालिक
बदी से तले ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे नहीं बदलेगी हो कामना। बदले प्यार का हर करम और दे गैर खाए भरम। नेकी पर चले और बदी से तले ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से तले ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। हे मालिक तेरे बंदे हम। हे मालिक तेरे बंदे हम। भारत की सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं और अपना समृद्ध इतिहास भी रखती है। विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हिंदी ने जनमानस के मन में विशेष स्थान प्राप्त किया है। यही कारण है कि आज़ादी के आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को संपर्क भाषा बनाकर आंदोलन को गति प्रदान की। जैसा कि हम जानते हैं, हर साल की बात ही इस बार भी परंपरागत हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर को हम लोग उद्घाटन समारोह हुआ, उसमें हम सभी कर्मचारियों ने भाग लिया और उसको सक्सेस किया। अभी हम लोग को 70 साल का ज़्यादा हो गया है, लेकिन हमारा देश के लिए एक भाषा नहीं है। वो 70 साल हम लोग को बहुत दूसरा कंट्री में एक लैंग्वेज है, पूरा एक ही लैंग्वेज है कनेक्ट करने के लिए, लेकिन 70 साल के बाद भी हम लोग एक लैंग्वेज नहीं बन पा रहा। इसलिए हम लोग को कोशिश और होना चाहिए कब हम लोग को एक लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता पूरा इंडिया में, कम से कम ऑफिशियल लैंग्वेज में। वर्तमान में दिल्ली और दिसपुर में जब सरकार बदली है सर, दिल्ली की और दिसपुर की सरकार, तब से हमने जो देखा है कि हिंदी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। लोगों में हिंदी के प्रति बहुत रुचि बढ़ी है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी हिंदी के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। मेरे घर के बच्चे जो मातृभाषा का सम्मान हम करते हैं, हम सभी को करना चाहिए, बट हिंदी को भी हमें अपने गले से लगाना चाहिए कि यही हमारी पहचान है। हम यदि किसी विदेश में जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो हमारी यही भारतीयता पहचान है, हमारी यही राष्ट्रीयता पहचान है, यही भाषा पहचान है कि हम भारतीय हैं। मशहूर कवि विकास बंसल जी का लिखा हुआ है कविता, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान ही कुछ कर जाइए, कुछ कर जाइए। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने में तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसके पश्चात विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पखवाड़े के समापन की घोषणा की गई।